Good morning students. A very warm welcome to today's class. How are you all? कैसे हो आप सब? Hope you all are good and studying well too. So in yesterday's class we completed the chapter Geordie's Fawn, and in this today's class we are going to do the PDF, that is question and answer part. So see, question number 1, हम पहले comprehension check questions करेंगे. These are basically oral comprehension check questions होते हैं ये. So the first question is, what had happened to Geordie's father? जॉडी के फादर को क्या हुआ था? Geordie's father had been bitten by a rattlesnake. And how did the doe save Penny's life? डो ने पेनी की लाइफ कैसे बचाई? Doe's liver was used to draw out the poison. In this way, the doe saved Penny's life. Doe's का जो liver था ना, उसको use किया गया किसके लिए? उसके body से poison को draw out करने के लिए. And this way, doe ने Penny की life save की. Jody wants to bring the phone home because its mother saved Pa and it is ungrateful to leave it to starve. जॉडी जो थे ना वो क्या चाहते थे? वांट टू ब्रिंग द फोन होम, वो फोन को घर लाना चाहते थे बिकॉज उन्होंने उसकी मदर ने ही उसके फादर को सेव किया था और बहुत अनग्रेटफुल होगा अगर वो उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे तो. नेक्स्ट इज, हाउ डज जॉडी नो दैट द फोन इज अ मेल? जॉडी कैसे जानते थे कि वो फोन एक मेल फोन है? जॉडी knows that the fawn is a male because Pa says that a buck fawn has spots all in a line. जॉडी इसलिए जानते थे कि फॉन एक मेल है बिकॉज उसके फादर ने कहा था कि जो बक फॉन होता है ना उसके स्पॉट्स जो होते हैं बॉडी पे वो होल एक लाइन में होते हैं और इसी तरीके से इस फॉन के भी सारे जो स्पॉट्स थे एक लाइन में थे. Next is, Jody didn't want Millville with him for two reasons. What were they? Jody नहीं चाहता था कि Millville उसके साथ रहे for two reasons. And what were they? So the answer goes like this. Jody didn't want Millville with him because he didn't want to show. Jody नहीं चाहते थे कि Millville उसके साथ रहे. Why? The reason one is because he didn't want to show his वो अपना डिसअपॉइंटमेंट इफ द फोन वॉज डेड और कुडंट बी फाउंड. वो अपना डिसअपॉइंटमेंट शो नहीं करना चाहते थे कि अगर फोन डेड हो या और कुडंट बी फाउंड या नहीं मिले. द सेकेंड रीजन वॉज दैट ही डिडंट वांट टू शेयर द जॉय ऑफ मीटिंग द फोन. एंड सेकेंड रीजन क्या था कि वो नहीं चाहते थे शेयर करना द जॉय ऑफ मीटिंग विद द फोन. Why was Millville afraid to leave Jody alone? Millville क्यों डर रहे थे जॉडी को अकेला छोड़ने से? Millville was afraid to leave Jody alone because he could get lost or bitten by snake too. Millville इसलिए डरे हुए थे जॉडी को अकेला छोड़ने से बिकॉज उन्हें लग रहा था कि कहीं जॉडी भी खो ना जाए या जॉडी को भी स्नेक बाइट ना कर ले. ओके, सो सी, हाउ डिड जॉडी ब्रिंग द फोन बैक होम? जॉडी जो थे वो फोन को वापस घर कैसे लेके आए? जॉडी ब्रॉट द फोन बैक होम बाय होल्डिंग इट इन हिज आर्म. जॉडी उसको वापस लेके आई घर पे, उसको अपने हाथ में होल्ड करके लेके आए, बहुत प्यार से बाहों में लेकर के आए उसको. ठीक है. जॉडी वॉज फिल्ड विद इमोशंस आफ्टर ही फाउंड द फोन. जब जॉडी को फोन मिल गया ना, जॉडी बहुत इमोशन से भर गए थे. कैन यू फाइंड एटलीस्ट 3 वर्ड्स और फ्रेजेस विच शो हाउ ही फेल्ट? आप 3 वर्ड्स या 3 फ्रेजेस ढूंढो जो ये शो कर सके कि जॉडी ने कैसा फील किया. जॉडी वॉज लाइट हेडेड विद जॉय. फर्स्ट इज कि जॉडी जो था ही वॉज लाइट हेडेड विद जॉय. सेकेंड इज वॉन्टेड टू फॉन्डल इट. ओके, वॉन्टेड टू फॉन्डल इट. To run and romp with it. And the third one is to run and romp with it. Okay. Now see, how did the deer drink milk from the gourd? अब डियर ने वो जो फॉन डियर जो था उसने उस गर्ड के अंदर से, मतलब वो जो तुम्बा उसको दिया गया था ना उसमें से उसने दूध कैसे पिया. Now see, at first the fawn could make nothing of the milk in the gourd. सबसे पहले तो फॉन उस गर्ड में से खुद मिल्क पी नहीं पाया. Then Jody dipped his fingers and as the fawn sucked, फिर जॉडी ने क्या किया, अपनी फिंगर्स उसके अंदर डिप की और उसको फॉन के मुंह में देता और फॉन उसको सक कर लेता. ही लोअर्ड देम इनटू द मिल्क, वो वापस उसको लोअर करता, फिर से उसके मुंह में देता तो उसको सक कर लेता. इट एंजॉयड द मिल्क बाय क्लोजिंग इट्स आई ड्रीमीली. एंड ही रियली एंजॉयड द मिल्क. अपनी आईज को ड्रीमीली क्लोज करके ही रियली एंजॉयड द मिल्क. Why didn't the fawn follow Jody up the steps as he had thought it would?
क्यों जो था, वाई डिडेंट, फोन ने फॉलो जो नहीं किए अप दी स्टेप्स एड एज ही हैड थॉट इट वुड, जैसा उसने सोचा था कि वो करेगा बट नहीं किया, वाई फोन डिडेंट फॉलो जॉर्डी अप द स्टेप्स बिकॉज इट वॉज वीक एंड स्मॉल, वो अप दी स्टेप्स उसको फॉलो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जो फोन था ना वो वीक था और अभी बहुत छोटा भी था। इट बार्क्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम, उसने अपनी दिखाया कि उसकी इच्छा नहीं है चढ़ने की एंड उसने उस वजह से वहां पे उन स्टेप्स को चढ़ने से उसने मना कर दिया। Now these were the oral question comprehension check questions, and now we will move to the textbook question, that is working with the text. Now see, first question, why did Penny Baxter allow Geordie to find the phone and raise it? पेनी बैक्स्टर ने क्यों अलाउ कर दिया जॉर्डी को कि वो जाए और फोन को ढूंढ के लाए एंड उसे बड़ा करे? Penny Baxter allowed Jodie to find the phone and raise it because its mother saved him at the cost of her life. Moreover, he thought it ungrateful to leave the phone to starve. पेनी बैक्स्टर ने अलाउ किया जॉर्डी को कि वो जाए और फाइंड करे फोन को और उसे बड़ा करे अपने पास लाके, बिकॉज उसी फोन की मदर ने अपनी लाइफ दे करके उसे बचाया था। एंड मोर ओवर उन्होंने ऐसा सोचा कि बहुत ही अनग्रेटफुल होगा कि जो बच्चे ने इतना बड़ा लॉस लिया है इनकी वजह से उसे वो भूखा मरने के लिए छोड़ दे। Now the next question is, why did Doc Wilson, what did Doc Wilson mean when he said nothing in the world ever comes quite free? जब उन्होंने बोला कि इस दुनिया में कोई भी चीज जो होती है ना वो ऐसे ही फ्री में नहीं आ जाती, मुफ्त में, ये ऐसा कह करके डॉक विल्सन का क्या मतलब था? Doc Wilson meant that for every act we have to pay the price in one form or the other. Doc Wilson का मतलब था कि for every act हमें पे करना पड़ता है प्राइस किसी ना किसी वे में, इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से। By bringing the phone, they were compensating the death of Doe. और ऐसा करके by bringing the phone, फोन को ला करके वो भी कहीं ना कहीं उस डो की जो डेथ हुई थी ना उनकी वजह से उसको कंपनसेट कर रहे थे। Okay, now question number 3, how did Jody look after the phone after he accepted the responsibility for doing this? Now Jody ने कैसे look after किया फोन को after उसने accept किया responsibility for doing this? Jody looked after the phone affectionately. He brought it home in his arms. He brought milk, dipped his finger and thrust into its mouth, and they lowered into the milk. It enjoyed the milk. एंड जॉर्डी ने लुक आफ्टर किया फोन को बहुत ही प्यार से, एंड वो उसको घर लाई अपनी बाहों में पकड़ के बहुत ही प्यार से, एंड वो उसके लिए मिल्क लाई, उसमें अपनी फिंगर को डिप करते, उसके मुंह में थर्स्ट करते एंड वापस से उसको लोअर करते इन द मिल्क, एंड इस तरीके से उसने जो फोन था उसने मिल्क को बहुत एंजॉय किया। Now question number 4 is, how does Jodie's mother react when she hears that he is going to bring the phone home, and why does she react in this way? जॉडी की मॉम ने कैसे रिएक्ट किया जब उन्होंने ये सुना कि जॉडी जो है उस फोन को घर लाने वाला है, एंड व्हाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे, इस वे में उन्होंने क्यों रिएक्ट किया? नाउ सी, when Jodie's mother hears that he is going to bring the phone home, she reacts surprisingly. जब जॉडी की मम्मी को पता चला ना कि वो उस फोन को घर ला रहे हैं तो उन्होंने बहुत ही सरप्राइजिंगली रिएक्ट किया। शी होल्ड्स द कॉफी पॉट इन द मिड एयर एंड आस्क व्हाट फोन इट इज। उन्होंने कॉफी पॉट को मिड एयर में होल्ड किया एंड उन्होंने उसको कहा व्हाट फोन इट इज, कि ये कैसा फोन है। शी रिएक्ट्स इन दिस वे बिकॉज शी लीस्ट एक्सपेक्टेड इट, और वो रिएक्ट किया उन्होंने इसी वे में बिकॉज शी लीस्ट एक्सपेक्टेड इट, वो बहुत लेस ऐसी चीज एक्सपेक्ट कर रही थी, बिल्कुल रेयरली वी कैन से शी वाज लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट, एंड मोर ओवर शी हैड ओनली जॉडीज शेयर ऑफ मिल्क टू फीड इट एंड नथिंग एल्स, एंड मोर ओवर उनके पास क्या था, सिर्फ जॉडी का ही शेयर ऑफ मिल्क था जिससे वो उस फोन को फीड कर सकते थे, उसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं था। सो this way we can say जो question answer section था, the PDF is complete and it is, I hope so, it's well explained to you and आपको अच्छे से समझ में आया। And now in tomorrow's class, this is all for today's class, and in tomorrow's class we'll be meeting up with a new chapter. Okay, till then you just go through it and I hope you will understand it nicely. Till then just take care of yourself, stay home and stay safe.